तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की, विश्वकर्मा पूजा की, सभी त्योहारों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो इस बार हम उनकी 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। और 150वीं जयंती जो है हम बड़े रूप में मनाएंगे। 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश इसको मनाएगा। जगह जगह उनके बारे में उनका व्याख्यान होगा, मार्च निकाले जाएंगे, पद यात्रा निकाली जाएंगी। रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर को हम यहाँ पर कैथल में भी, कुरुक्षेत्र में भी, और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन होगा। और इसका उद्देश्य यही है कि हम हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हम उनसे प्रेरणा ले सकें। युवा खास करके उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को फिट रखने के लिए, नशे से दूर रखने के लिए, और हम सब जब उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, तो उससे जरूर सबको प्रेरणा आएगी और हमारे देश को और ज़्यादा एकजुट होने के लिए, और ज़्यादा मजबूत होने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। तो इसके लिए हम ये सब आयोजन करने जा रहे हैं। और इसमें आप सबकी भी एक अहम भूमिका रहेगी कि आपके माध्यम से हमारा संदेश सब लोगों तक पहुंचेगा। और इस बात से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और ऐड करें? तो ये है, अब आपका कोई इसमें कोई सवाल हो तो मैं हम आपका सवाल लेना चाहेंगे। सर, आयोजन कहाँ होगा कुरुक्षेत्र में 31 अक्टूबर? अभी हम देख करके स्टेडियम स्टेडियम से हम शुरुआत करेंगे। और स्टेडियम से शुरुआत करके, जैसे पहले हमने रन ऑर्गेनाइज किया था, वो देखा जाएगा। जो भी सेफ रूट होगा वो सेफ रूट, उसके ऊपर हम इसका आयोजन करेंगे। समय वही सुबह अर्ली मॉर्निंग हाँ बनेगा। जी, मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम ही जो भी सूटेबल रहेगा, मॉर्निंग का टाइम ही। श्रीमान जी, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर हम एफडीआई की बात करते हैं, विदेशी निवेश की बात करते हैं, तो दोनों चीजों का विरोधाभास है। देखिए, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, स्वदेशी चीज़ों के उपयोग को बढ़ाना चाहते हैं। कि जब हम स्वदेशी घर में अपनाएंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, उससे हमारा किसान भी मजबूत होगा, हमारा युवा भी मजबूत होगा, और इससे ही तभी हमारे उद्योग भी पनपेंगे। और कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि कई बार हम जब स्वदेशी चीज़ लेते हैं, हो सकता है वो थोड़ी महंगी हो, लेकिन फिर भी हमारे को सस्ती सस्ती और घटिया इम्पोर्टेड चीज़ को छोड़ करके हमें अच्छी, बेहतरीन, हमें अपने देश में बनी हुई स्वदेशी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कि हमें, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर करें, अपने देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाएं 2047 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और ये संकल्प सिर्फ उनका संकल्प नहीं है, पूरे 150 करोड़ देशवासियों का भी ये एक मिशन बन गया है। और जो आपने बात कही एफडीआई की, तो हम एफडीआई का स्वागत करते हैं। एफडीआई मतलब कि कोई बाहर से आकर के कोई यहाँ निवेश करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई आप पे यहाँ पर आकर निवेश करता है, यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कोई विदेशी कंपनी भी आकर के जब भारत में कोई सामान बनाती है, तो वो सामान स्वदेशी ही कहलाएगा। वो सामान विदेशी नहीं है, वो सामान विदेशी, वो सामान स्वदेशी होगा। उसको हमारे देश के युवा उसको मिलकर के बनाएंगे, यहाँ पर रोजगार होंगे, यहाँ पर निवेश होगा। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। इसलिए हम बाहर से जो भी एफडीआई आता है, उसका हम स्वागत करते हैं कि आओ इंडिया में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, कि भी हम पूरे देश, पूरे विश्व के लिए बनाए, अपने देश के अंदर बनाए। और तभी आप देख रहे हैं कि हमारी आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और अगले 2-3 सालों के अंदर ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
यूनिट तारीख मार्च, हाँ जी, यूनिट मार्च हर शहर में, हर जिले में निकाली जाएगी। सॉरी, यूनिट मार्च जो निकाली जाएगी हर शहर, हर जिले में निकाली जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे निकाली जाएगी। सर 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर कुरुक्षेत्र आएंगे, बड़ी 25 नवंबर को 25 नवंबर को गीता जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र आएंगे। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कुरुक्षेत्र से, इस गीता स्थली से एक विशेष लगाव है। तो हमेशा वो कोई भी चाहते हैं, कोई भी शुभ संदेश देने के लिए वो हमेशा कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब यहाँ पर उनके बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे। और गीता जयंती भी पूरे बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। और आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले में गीता जयंती का भी स्वरूप बदलेगा और अच्छे ढंग से उसको मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र पर्यटन नगरी है, कुरुक्षेत्र के लोगों की बड़ी डिमांड है। जो ट्रेन है दिल्ली से चलती है, काफी सारे ट्रेन टॉपिक होना चाहिए यहाँ पे। देखिए, हम निरंतर हम प्रयासरत रहते हैं। बहुत सी ट्रेन को हमने रुकवाया भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और गीता के उपदेश पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है कि गीता के उपदेश को ठीक से अगर सब लोग माने। इसलिए यही नहीं, हम करनाल तक जो रैपिड जो रेल ट्रांसपोर्ट है RRTS, उसका भी प्रयास है कि वो करनाल तक ना रुक करके और वो कुरुक्षेत्र तक आए। इसलिए हमारा ये भी प्रयास है कि कुरुक्षेत्र के अंदर एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एयरपोर्ट भी, सरकार भी चाहती है कि कुरुक्षेत्र के अंदर एयरपोर्ट भी बने। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन सब कामों में समय लगता है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी यही सपना है कि कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो और हम सब मिल करके कुरुक्षेत्र में विकास के लिए लगे हुए हैं।